नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक बहुत ही मजेदार खेल खेलने वाले हैं। हमारे खेल का नाम है चीजों का बदलना या केमिस्ट्री की जासूसी। क्या आपने कभी देखा है कि आपकी मम्मी दूध से दही बनाती हैं या जब आप बिस्किट खाते हैं तो आपके पेट में जाकर वो क्या बन जाता है? यही तो है केमिस्ट्री की जासूसी। आज हम सीखेंगे कि चीजें कैसे बदलती हैं और ये बदलती हुई चीजें हमें क्या बताती हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे बदलाव क्या होता है। देखो, जब बर्फ पिघलती है तो पानी बन जाती है। क्या आप पानी को वापस बर्फ बना सकते हो? हाँ, फ्रीजर में रखकर। ये है बेस बदलने वाला बदलाव। लेकिन आप जब मोमबत्ती जलाते हो तो क्या आप जली हुई मोमबत्ती से वापस मोमबत्ती बना सकते हो? नहीं। ये है पूरी तरह से बदल जाने वाला बदलाव। जब कोई चीज पूरी तरह से बदल जाती है और वापस वैसी नहीं बन पाती, उसे ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो आई होप आप केमिकल रिएक्शन के बारे में बढ़िया से समझे। सोचो, जैसे तितली पहले क्या होती है? तितली पहले झिल्ली होती है, फिर तितली पूरी तरह से बदल जाती है ना। तो वैसे ही होता है केमिकल रिएक्शन। अब जब कोई चीज बदलती है तो हमें कैसे पता चलता है कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं? हमें कुछ निशान मिलते हैं, जैसे जासूसों के निशान मिलते हैं ना। पहला निशान गर्मी या ठंडी, यानी तापमान। कभी कभी चीजें अपने आप गर्म या ठंडी हो जाती हैं। जैसे अब चूने में पानी डालते हैं तो वो गर्म हो जाता है ना। दूसरा निशान हवा निकलना। कभी कभी बुलबुले निकलते हैं, और बुलबुले निकलते हैं तो ये एक निशान है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे आप सोडा पीते हो तो उसमें से हवा निकलती है, यानी बुलबुले निकलते हैं। अब तीसरा निशान समझते हैं। तीसरा निशान, चीज का रंग बदल जाता है। चीजों का रंग बदल जाता है तो ऐसे में पता चलता है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे जब सेब को काट कर छोड़ देते हैं तो वो भूरे रंग का हो जाता है, और वहां भी हुआ केमिकल रिएक्शन। चौथा निशान, कुछ जम जाना। पानी में कुछ खोलते हैं और नीचे कुछ जम जाता है। जैसे कभी कभी दवाइयों के घोल में कुछ नीचे बैठ जाता है, और यही सब होता है केमिकल रिएक्शन की पहचान। ये सारे निशान हमें बताते हैं कि यहां केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब हम सीखेंगे कि इन बदलावों को लिखते कैसे हैं। हम इसे केमिकल समीकरण कहते हैं। जिस तरह से हम इन बदलावों को लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? केमिकल समीकरण कहते हैं। ये एक तरह की कहानी है कि क्या क्या हुआ। जैसे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो पानी बनता है। हमें इसे लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? पहले लिखेंगे हाइड्रोजन का फार्मूला H2 प्लस ऑक्सीजन O2, और हम एक एरो लगाएंगे, फिर उसके सामने लिखेंगे H2O, और ये मुझे मिला एक गणितीय रूप जिसे हम कहते हैं समीकरण। तीर के एक तरफ वो चीजें होती हैं जो आपस में मिल रही हैं, और तीर के दूसरी तरफ वो चीजें होती हैं जो मिलकर नई बनी हैं। और हाँ, हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, जितने खिलाड़ी खेल शुरू कर रहे हैं उतने ही खिलाड़ी खेल खत्म होने के बाद होने चाहिए। I mean, जितने अणु तुम्हारे हाइड्रोजन के हैं उतने जितने अणु तुम्हारे ऑक्सीजन के हैं, उन दोनों अणुओं को मिलाकर उतने ही अणु से एक नया पदार्थ बना हुआ होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं समीकरण का संतुलन। यानी जितने खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं उतने खिलाड़ी खेल समाप्त भी करेंगे। अगर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है तो पानी में भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होना चाहिए। इसे संतुलित करना कहते हैं